जैसे मेरे यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं या युवा भाई हैं जो अपना आर्किटेक्ट बनने के लिए या उनकी इच्छा है कि मुझे आर्किटेक्ट बन के अपना करियर बनाना है। नमस्कार, मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल करियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज फिर एक गेस्ट के पास आए हैं जो कि पेशे से आर्किटेक्ट हैं। और आपको पता ही है आर्किटेक्ट क्या करते हैं, मकानों के नक्शे, बिल्डिंगों के नक्शे बनाते हैं और जिस घर में आप रहते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आइए अपने गेस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। आप अपना परिचय दें। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम संदीप काद्यान और मैं हिसार से रहने वाला हूँ। अच्छा संदीप जी, आप मुझे ये बताइए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर, आर्किटेक्ट के लिए बेसिकली +2 पास होना ज़रूरी है जी। और उसके साथ +2 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो सब्जेक्ट है ये होने ज़रूरी है, कंपलसरी है। जी जी। पहले क्या था, आर्किटेक्ट के अंदर अगर आर्ट वाला बंदा था या कॉमर्स वाला बंदा था तो वो भी साथ कर सकते थे जी। लेकिन उसके अंदर क्या था कि अगर किसी बंदे के साथ मैथ नहीं था जी तो एडिशनल के साथ मैथ ऐड होकर उसके बाद में जी बीआर्स कर सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने रूल कर रखा है कि नॉन मेडिकल वाले ही बंदे इसके अंदर आ सकते हैं। इसके अंदर इंग्लिश, हिंदी तो हमारा कंपलसरी है जी जी। और बीआर्स के लिए इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जी ये अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये कंपलसरी है। कंपलसरी है। अगर ये नहीं है तो आप बीआर्स नहीं कर सकते। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि जैसे एक होता है डिग्री, एक होता है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा में क्या क्या है? डिप्लोमा तो आप 10th बेस पे भी कर सकते हो, जैसे कि ITI का डिप्लोमा हो गया, पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा हो गया। तो इसमें ITI कितने समय का है? अगर वो 10वीं बेस पे +2 बाद कर रहे हो तो भी 2 साल का है। अगर 10वीं बेस बाद भी कर रहे हो तो भी 2 साल का है। और अगर ITI के साथ बाद में पॉलिटेक्निक, तो उसके अंदर है जो आपका पॉलिटेक्निकल 3 ईयर का होता है जी। तो संदीप जी, जैसे आपने बता दिया कि 2 साल का ITI है और 3 साल का जो अमूमन डिप्लोमा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है कि जो पॉलिटेक्निक है वो केवल 2 साल का है। अगर आपने 2 साल का ITI कर लिया है तो ये तो होगी आपकी जो है डिप्लोमा। अब बात करें डिग्री की, तो डिग्री का क्या है इसमें? डिग्री जो बीआर्स की जो हमारी डिग्री ना वो 5 साल की है जी। तो उसके लिए 10वीं से या 12वीं से? नहीं, उसके लिए +2 कंपलसरी है। 12वीं पास होना जरूरी है, उसके बाद 5 साल और पढ़ाई करेगा। उसके बाद में पढ़ाई करेगा। +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये कंपलसरी है। कंपलसरी है। एक फॉर्म भरा जाता है जो 200 नंबर का होता है, वो ऑल इंडिया बेस पे होता है जी। उसको नाटा का पेपर बोलते हैं जी। 100 नंबर का तो ड्राइंग का और 100 नंबर का थ्योरी का। तो ये पेपर होता है। ये पेपर होता है। पेपर के बाद फिर उसके बाद अगर किसी बच्चे को अच्छे नंबर आ जाते तो गवर्नमेंट में नंबर हो जाता है जी। अगर अच्छे नंबर नहीं आते तो वो प्राइवेट में चला जाता है। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फीस का क्या अंतर है, थोड़ा आप बताएंगे? इसमें गवर्नमेंट का तो कम से कम 6-7 लाख के आसपास है, जो टोटल 5 साल के अंदर जी। और प्राइवेट में थोड़ी प्लस माइनस और होगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट का कोई फिक्स नहीं है। कोई फिक्स नहीं है उसके अंदर। किसी में कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। 6 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, ये नॉर्मली है कि क्योंकि डिप्लोमा, ये जो डिग्री है ये 5 साल की है, ये 5 साल लंबा समय है, लंबा समय। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी फीस 3 से 7 लाख के आसपास हो सकती है। और डिपेंड ये भी करता है कि कॉलेज कौन सा है, वहाँ ज़्यादा कम भी हो सकती है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ संदीप जी कि जैसे अभी आप कर रहे हैं तो आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मैंने ये 2016 में पास आउट किया था। 2016, लगभग 6 साल हो गए आपको होने वाली हैं। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरे यंगस्टर देख भी रहे हैं कि
इसमें जो इनकम के स्रोत हैं सर इसमें इसके बारे में बताइए। इनकम तो कोई फिक्स नहीं है जी जैसे बिल्डिंग का मटेरियल है जी, सरिया है, सीमेंट है जी रोड़ी है जी डस्ट है जी, या ईंट हाँ है, जो भी रॉ मटेरियल है मटेरियल जितने भी बिल्डिंग के जी, अगर वो मार्केट में अगर तेजी होगी हाँ महंगाई होगी जी, तो फिर वो कम हो जाता है, यानी मकान बनने कम हो जाते हैं, बनने कम हो जाता है। और जब कम हो जाते हैं तो आपके पास भी काम कम आता है। अगर फिर मार्केट में अगर ठीक सी चहल होती है जी, मतलब थोड़ा सस्ता होने लगता है मटेरियल के रेट थोड़े कम होने लगते हैं, तो फिर वो उस हिसाब से इनकम बढ़ जाती है। तो मकान कोई फिक्स हाँ तो मकान बनने लगते हैं तो साथ में जो है आपकी इनकम बढ़ने लग जाती है। तो मैं अगर अपने यंगस्टर को बताना चाहूँ तो इसमें ये कह सकते हैं कि इनकम का जो स्रोत है वो कोई फिक्स नहीं है इसके अंदर। फिक्स नहीं है कि अगर हम आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क करते हो, कितनी मेहनत करते हो। जी जी जी, वो उस पे फिक्स रहता है, आप कितना काम कर पाते हो, फिर उस हिसाब से इनकम निकलती है। लेकिन अगर हम टोटल ये कहें कि अगर इसमें एक युवा कैरियर बनाना चाहता है तो परिवार का पालन पोषण आराम से हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए संदीप जी, अभी फिलहाल जो ये ऑफिस है आपका ये किस लोकेशन में है? ये मेरा सर भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास भिवाड़ी के अंदर है सर। भिवाड़ी के अंदर है, अलवर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जैसे नक्शे आप बनाते हैं तो नक्शे बनाने का आपका तरीका क्या है? कस्टमर आपके ऑफिस में आता है या और भी कोई माध्यम है जैसे ऑनलाइन या कुछ, आप उसके बारे में बताइए। सर कस्टमर ऑफिस पे भी आते हैं जी, वहाँ पर उनके इंक्वायरी लेते हैं, क्या क्या उनकी इंक्वायरी है। हाँ, और कुछ काम हमारा ऑनलाइन भी आता है, जैसे गूगल से भी आता है, 10 डायल से भी आता है, इंडिया मार्ट से भी आता है। मान लिया मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, महाराष्ट्र का एक बंदा है और आपसे नक्शा बनवाना चाहता है, हाँ तो सर वो गूगल के थ्रू या इंडिया मार्ट के थ्रू आ जाता है। ऑनलाइन काम भी करते हैं इंडिया बेस पे, यानी पूरे इंडिया में आप काम करते हैं। हाँ जी। तो फिर वो आपसे गूगल के थ्रू, जस्ट डायल के थ्रू या कॉल करके आपसे संपर्क कर लेते हैं, संपर्क करके, और फिर आप उनको नक्शा बना के, हाँ जी, वो उनको शेयर कर देते हैं, ऑनलाइन शेयर कर देते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब उनसे डिस्कस होती है, तो फिर उनके अकॉर्डिंग उनकी करेक्शन हो जाती है। वो करेक्शन करने के बाद उसको ओके कर देते हैं। और पेमेंट कंडीशन क्या होती है? सर ऑनलाइन ही आ जाती है। तो पेमेंट तो आप एडवांस लेते होंगे या बाद में लेते हैं? 50% एडवांस लेते हैं सर। 50% एडवांस और 50% मैप को ओके होने के बाद। हाँ जी। तो आप कोई लेटर वगैरह भी उनको देते हैं ऑनलाइन कि भाई हमारी पेमेंट कंडीशन ऐसी है? अगर बाई चांस किसी ने ये बोल दिया नक्शा बनने के बाद अब पेमेंट ही नहीं किया, आपका फ़ोन नहीं उठाया, तो क्या करते हैं आप? नहीं सर, पहले 50% एडवांस आ जाती है जी, तो उसके अंदर लगभग सा कवर हो जाता है। अच्छा, क्योंकि बंदा फिर ऑटोमेटिक ही अपने आप ही डाल देता है। हाँ डाल देते हैं, क्योंकि आप उनको काम करके दे रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे सलाह भी देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप इंडिया बेस पे काम करते हैं। इंडिया बेस पे काम। ऑफिस पे तो आपका काम चलता ही है, और साथ साथ में आप ऑनलाइन भी लोगों की हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो मेरे यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, या कोई भी युवा है अपना कैरियर आर्किटेक्ट में बनाना चाहता है तो बेहतर है। हाँ सर, देखो सर, इसके अंदर अगर आप मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक पास हो जाओगे। नहीं संदीप जी, इसमें तो मैं ये अपने युवाओं को कहना चाहूँगा, कोई भी काम है, चाहे बिजनेस है, चाहे आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे किसी फील्ड में काम करें, बिना मेहनत के तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो एक स्पष्ट है, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप हमारे YouTube चैनल पर आए। और मेरे दोस्तों, जो मेरा हर बार की तरह बोलना होता है कि जो मेरी कोशिश है, जो मेरे देश के युवा हैं, यंगस्टर हैं, कुछ गांव में रहते हैं, कुछ शहर में रहते हैं, कई लोगों को जानकारी नहीं होती कि कौन सा फील्ड कैसा है, उसमें पढ़ाई कैसी चाहिए, उसको पढ़ाई कैसे करना है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको एजुकेट करना, जानकारी देना
और जो संदीप जी ने आपको जानकारी दी है आप समझ गए होंगे। अगर आप अपना कैरियर आर्किटेक्ट में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं और भविष्य में किसी के साथ भी आप काम शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, संदीप जी के द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और जैसा देखने में आया है, मेरे दोस्त, मेरे यंगस्टर कई बार वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।